बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हर घर का ये रोज़ का एक सवाल होता है, ये एक मसला होता है कि आज क्या पकाएं। तो इस सिलसिले में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं कि आज आप क्या पकाएं, आपको लंच में क्या चीज़ पसंद है। हम आपके सामने सैमन फ़िश, जो कि पिंक सैमन है, और उसके साथ मिक्स वेजिटेबल इटालियन ब्लेंड है, वो उसकी एक खूबसूरत रेसिपी, एक शानदार रेसिपी आपके सामने पेश करेंगे। और बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज ये डिश है। उम्मीद है आप इसको पसंद फरमाएंगे। तो हम पेश करते हैं आपके सामने पिंक सैमन मिक्स वेजिटेबल के साथ। ये वाइट मशरूम बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा है, बहुत हेल्दी फूड में इसको शुमार किया जाता है। मशरूम, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों में मशरूम एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत हेल्दी फूड। इंसानी जिस्म के लिए इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ाती है और ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह में ये मददगार साबित होती है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करने के लिए। इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके, ताकि इसमें मिट्टी रेत वगैरह निकल जाए, और फिर इसको इस तरह स्लाइस करके पकाने से पहले तो स्लाइस करके तैयार कर लें। के अलावा इसके साथ फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, जिनमें कैरेट्स है, ब्रोकली है, बनाना पेपर्स है। ये एक इसको कहते हैं इटालियन ब्लेंड। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मिक्स वेजिटेबल्स के साथ मशरूम्स का। इसके साथ जो हमने एक और चीज़ का इजाफ़ा किया है, जो कि रेसिपी का हिस्सा है, वो है कॉर्न यानी मकई। ये भी फ्रोज़न है, लेकिन इसको माइक्रोवेव में या चूल्हे पर इसको गर्म कर लिया जाएगा। बल्कि हम इसको इसी में ऐड करेंगे, जो हमने फ्राइंग पैन में जो सब्जियां हैं उसमें इसको ऐड किया जाएगा। अब इसमें ऑयल डालते हैं, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। और उसमें मशरूम जो हमने काटे हैं वो उसको मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें इसको, और फिर उसको इसमें थोड़ी नमक और काली मिर्च भी डाल दी जाए, हल्की हल्की। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला है जायके के लिए, वो भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा, और फिर इसको कवर कर दें। ये मसाले डाल के फिर उसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। अब हमने इसमें साथ ही इसको मिक्स कर दिया है। फ्रोज़न कॉर्न थी तो वो सब्जियों के साथ ही ये पक जाएगी।
और फिर इसको हम कवर कर देते हैं और इसको हल्की आंच पर, जैसे कि पहले हमने अर्ज किया था, हल्की आंच पर इसको पकने देते हैं। तो मिक्स करके कवर कर दिया और फिर हल्की आंच पर इसको पकने दें, स्टीम हो जाए। तो देखते हैं कितनी देर लगती है, इसको पकने देते हैं। देखते हैं कि वो चूँकि सब्जियां फ्रोज़न थी तो उसमें से काफ़ी पानी जो है वो हमने, हालांकि पानी इसमें नहीं डाला, तो सब्जियों का ही पानी है जिसमें ये पकेंगी। तो इसको हम मिक्स करके फिर हमने इसको कवर कर दिया और आंच को हमने और हल्का कर दिया क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ थी। तो ये हल्की आंच पे अब इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया। अब हमने इसको अनकवर कर दिया है क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा बाकी है, मॉइस्चर। तो बकाया जो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, गीलापन, वो इस तरह वो ड्राई हो जाएगा। इसको ना उसी तरह हल्की आंच पे, लेकिन उसको हमने ढकना उतार दिया। तकरीबन ड्राई हो चुका है तो हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। और अब इसके साथ ये सैमन फिश है जिसके स्लाइसिस के ऊपर मसाला लगाया है। और ये जो मसाले हैं वो जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ज़ीरा, नमक, मिर्च, काली मिर्च और इसके अलावा तंदूरी मसाला जायके के लिए। तो ये अब इसको हम जो फ्रायर है, इलेक्ट्रिक फ्रायर में, एयर फ्रायर है, उसमें हम रखेंगे तो ये एक बेहतरीन डिश बन जाएगी। हमने इसको पहले 7 मिनट के लिए रख के तो इसको हमने चला दिया है। 7 मिनट के बाद हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, इसको पलट दिया है और फिर से 7 मिनट। ये फिश अब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पक चुकी है, तैयार है। और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा हो। लंच तैयार है। सब्जियां, मिक्स सब्जियां, इटालियन ब्लेंड, उसके साथ हमने इजाफा किया है मशरूम और कॉर्न का, और फिश जो कि पिंक सैमन फिश है। और इस सारा खाना तैयार करने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। तो अब इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, कैसी बनी है। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सब्जियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह।